तो दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई है तुम। एक बच्चा एक शिशु परिवार की धुरी है जिसके इर्द गिर्द उसका पूरा वर्तमान और सारा भविष्य घूमता है। ऐसे में एक बच्चे का खो जाना या मर जाना एक परिवार और खास करके उसकी माँ के लिए एक ऐसा दुख है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुख बर्दाश्त नहीं देखता। दुख अगर प्रकृति की देन हो तो शायद सहा भी जा सकता है, लेकिन जब उसके पीछे एक इंसानी लापरवाही हो या साजिश हो तो वो एक अपराध बन जाता है जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। तो क्या कारण था इस बच्चे के जाने का? कौन था इस घटना के पीछे? आइए देखते एक हैरान कर देने वाला केस। जेंटलमैन, अगले महीने हमें नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विजिट करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है NABH सर्टिफिकेशन लेने का, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस और हेल्थ केयर पर एक ऑथेंटिक मोहर लग सके। बाकी आपको डॉक्टर विनी एक्सप्लेन करेगी। थैंक यू सर। NABH हमारे हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट की जांच करेगी और सब कुछ सही होने पर ही हमें अपने सर्टिफिकेट देगी। अपने हर डिपार्टमेंट से हमें थोड़ा सा कोऑपरेशन और सपोर्ट चाहिए। मेरे पास एक लिस्ट है जिस एक्सक्यूज मी, सॉरी आई हैव टू लीव। आज गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत बिजी डे है, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। आप कहना चाहते हैं कि NABH हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ये सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के जरिए आपको हिंदुस्तान और विदेश से इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी को क्या चाहिए? प्रॉपर हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट, वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। बाकी आई थिंक इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्सक्यूज मी। क्या कर रही हैं मैडम? Scared me. Scared you है? NABH की तैयारी कर रही हूँ। NABH की? अरे हाँ, मम्मी बोल रही थी डिनर साथ करोगी? आज नॉट पॉसिबल। अभी तो ऑर्थोपेडिक और पेडियाट्रिक के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, पैथोलॉजी का सारा काम बाकी है, और तो और गायनेकोलॉजी तो मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया। Lots of work. मैं सोच रहा था डॉक्टर मैंक NABH एक्रेडिटेशन का सुनकर एक्साइटेड होंगे, पर ये कुछ उल्टा ही हो गया। वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड होने के साथ साथ इस हॉस्पिटल के डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं। मुझे तो लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सो क्या अविनीश, कुछ डॉक्टर विद एज एंड एक्सपीरियंस थोड़े से एसेंट्रिक हो जाते हैं, और फिर इतना नाम है, थोड़ा सा ईगो तो होगा ना उनमें। वो कहते हैं ना, पुराना चावल पुराना बासी चावल का बासी ना पुराने। ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, गिव मी 5 मिनट्स, फिर हम साथ में चलते हैं, ओके? अरे विनी, एक बात बताना तो भूल गया हम तुमको। कल मम्मी पंडित से हमारी शादी की डेट निकलवा रही थी। मुझे बोल रही थी वो कि तुम्हारे सगाई को 3 महीने हो गए, तुमको मतलब शादी कर लेनी चाहिए। हमको शादी कर लेनी चाहिए। शादी। चलो, कोई तो है जब भी शादी के बारे में सोच रहा है। अच्छा, तो कोई नहीं सोच रहा है? हाँ, कोई बिल्कुल शादी के बारे में नहीं सोच रहा। नो 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 नो, कभी भी डोंट निकल प्लीज। It's only me. नहीं ना? I showed you. डॉक्टर सतीश,
ये फिगर्स तो कुछ मैच नहीं कर रहे। हमारे पास तो यही डेटा है, अब जो है आपके सामने है। ये कुछ इलॉजिकल नहीं लग रहा है। I mean, पिछले महीने 35 डिलीवरी हुई है जिसमें 30 लड़के हैं। ये देखिए। डॉक्टर सतीश, यस सर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं वहाँ मीटिंग के लिए आपकी वेट कर रहा हूँ और आप यहाँ। सर आई विल एक्सप्लेन। NABH के लिए गायनेकोलॉजी का कुछ डेटा। व्हाट डेटा? सर वो एक्चुअली पिछले महीने कुछ 35 डिलीवरी हुई हैं जिसमें 30 लड़के हैं। ये देखिए। तो सर NABH वाले इस पर सवाल उठा सकते हैं क्योंकि नेशनल एवरेज लगभग 50-50 का होता है मेल और फीमेल चाइल्ड का, लेकिन यहाँ पर 90% से ऊपर है। ये देखिए, तो किसी को तो जस्टिफाई करना होगा ना सर। तो जाइए और जस्टिफाई कीजिए। हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं आप? बट प्लीज स्पेयर डॉक्टर सतीश, क्योंकि मुझे इनके साथ एक क्रिटिकल सर्जरी केस डिस्कस करना है। और रही बात NABH, तो जाके उनसे कह दीजिए कि 24 आवर्स हफ्ते के 7 दिन हमारे डिपार्टमेंट में एक गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होता है, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। सारे रेगुलेशंस और न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस और कोड पिंक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। क्रिटिकल केस ऑफ डिलीवरीज में मेरा नाम रिकमेंड होता है, लेकिन आपको तो सिर्फ मेल फीमेल रेशियो की पड़ी। हमारे हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, आंकड़े नहीं। डू यू गेट इट? एंड डॉक्टर सतीश, यस सर। आइंदा से बिना मुझसे परमिशन लिए आप गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन ना डॉक्टर विनी ना मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे। ओके सर। इज इट क्लियर? ओके। हॉट कॉफी फॉर विनी। सुना डॉक्टर मयंक से तुम्हारा। व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो विनी? हुआ क्या? प्लीज कम टेल मी व्हाट हैपेंड? अविनीश, हमारे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है और डॉक्टर मयंक की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना ही नहीं चाहते। मैंने खुद रिकॉर्डिंग से सारा डेटा कलेक्ट करके इस कंप्यूटर में सेव किया था, बट दैट फाइल इज मिसिंग नाउ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कूल काम डोंट वरी। तुमको जो कुछ भी लगता है मुझे बता। अविनीश, हमारा डिलीवरी सेक्स रेशो बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले महीने 85% से ज्यादा लड़के पैदा हुए हैं और पिछले कुछ साल में भी ऐसा ही रेशो रहा है। हाँ, और अगर NABH वाले हमसे इस पर सवाल करेंगे तो मुझे पता नहीं हम उन्हें क्या जवाब देंगे। हमारा सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है और डॉक्टर मयंक इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। अविनीश, क्या सच में हमारे हॉस्पिटल से कोई बच्चे गायब कर रहा है या फिर वो जिंदा नहीं बचते, और वो भी सिर्फ लड़कियां? और अगर ऐसा है तो इस हॉस्पिटल में उनके डेथ के रिकॉर्ड्स क्यों नहीं हैं? कूल काम। तुम्हारी फाइल किस नाम से सेव है मुझे बताओ। Gyno.doc। Gyno.doc। फाइल तो नहीं है इसमें? नहीं है, वही तो। तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ। कहाँ? अरे कम ना आओ ना यार। कम। गॉट इट। ये रही तुम्हारी फाइल। जाना डॉक्टर। थैंक यू सो मच अविनीश। रिमेंबर वन थिंग, कंप्यूटर पे कोई भी फाइल पूरी तरह से डिलीट नहीं होता, उसकी एक कॉपी कहीं ना कहीं होती है। इस तरह से लोगों से बहस करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास जो भी आंकड़े हैं उनको अच्छी तरह से जांचो। You're right। मुझे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। Yeah, you can do that. Yeah. पर जो भी है, ये बात परेशान करने वाली जरूर है।
मैम ये आप इस महीने की फिगर्स देखिए। 60 प्रेग्नेंट औरतें यहाँ पे यूएसडी करवाने आई थी, लेकिन मैटरनिटी वार्ड के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 35 ने यहाँ पे डिलीवरी करवाई। यानी वो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट से मैटरनिटी वार्ड तक गई ही नहीं, तो कहाँ गई डिलीवरी करवाने? मैडम वो तो मुझे नहीं पता। आप एक काम कीजिए, पिछले महीने के रिकॉर्ड्स निकालिए प्लीज। जी मैम। एक मिनट, नेक्स्ट, दैट्स इट। सर आपके सामने अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट और मैटरनिटी के रिकॉर्ड्स। कहाँ जाते हैं सारे पेशेंट्स? आपके पास 60 प्रेग्नेंट वुमेन अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए आई, जिनमें से सिर्फ 35 ने आपके यहाँ पे डिलीवरी कर पाई। उनमें से 30 के लड़का और सिर्फ 5 के लड़की, जो कि नेशनल सेक्स रेशियो ऑफ डिलीवरी से बहुत दूर है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। ओह यार, मैं भूल गया था कि पिछले 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं और आज तक किसी ने इतना बेहुदा सवाल नहीं किया मुझसे। जानते हो मैं इस हॉस्पिटल में क्यों जुड़ा हूं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो थे मेरे सीनियर हुआ करते थे कॉलेज में, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और उनके कहने पे मैंने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। अगर मैं चाहूं तो। 1 सेकेंड सर, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ। जब NABH हमसे इन आंकड़ों के बारे में पूछेंगे तब हम उन्हें क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं है, या फिर हम लापरवाह हैं, या फिर हम कोई गलत काम कर रहे हैं। आप ही सोचिए सर, 100 औरतें यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए आती हैं, लेकिन उनमें से 50 किसी दूसरे हॉस्पिटल में चली जाती हैं। इससे तो वो हमारा सर्टिफिकेशन रोक देंगे सर। वेल, आई एम सॉरी, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। अजीब बात है, अल्ट्रासाउंड में जितनी औरतें आई उनमें से कुछ ही मैटरनिटी यानी डिलीवरी के लिए आई, और उनमें से भी ज्यादातर के लड़का हुआ। इसका मतलब? तब कोई है जो अल्ट्रासाउंड में उनको बता रहा है घर में लड़का या लड़की। लेकिन अविनीश, ये तो कानूनन अपराध है, ऐसे कौन बता सकता है उन्हें? अल्ट्रासाउंड वाले ही कर सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर मयंक पर शक है? उनके हाव भाव से तो ऐसा ही लगता है। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे कि खाना भी खाओगे? 2 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ, चलो खाना खा लो। मामा 2 मिनट बस, अभी आते हैं खाना खा। अरे कम से कम विन्नी को तो बोलो खाने के लिए है। अभी तो ये मेरी मेहमान है ना। मैं मेहमान हूँ? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? ये घर तो मेरा है और आप मेरी सुपर सास हो। अच्छा, सुपर सास हूँ तो चलो जल्दी से खाना खा लो। चलिए चलिए। वेरी गुड रिपोर्ट। तुम एक बार ये जितना भी डेटा है वो सारा चेक कर लो, रीचेक कर लो इसे। क्या ये? पढ़ लीजिए, मेरा रेजिग्नेशन है। रेजिग्नेशन? बट व्हाई? मेरे डिपार्टमेंट में 4 डॉक्टर्स और 12 नर्सेज हैं। अबनॉर्मल मेल फीमेल सेक्स रेशियो के बारे में उनसे तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। मुझे और मेरे डिपार्टमेंट को शक की निगाह से देखा जा रहा है। सर ये आप पर्सनली ले रहे हैं? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। कल से मैं इस हॉस्पिटल में नहीं आऊंगा। सॉरी, आप 1 महीने का नोटिस दिए बगैर यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। रियली डॉक्टर, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं बल्कि कंसल्टेंट हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
सो प्लीज काम डाउन। No, I will not come down. मुझे और मेरे डिपार्टमेंट को शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसमें किसका क्या एजेंडा है I don't know and I care a damn. क्योंकि आज भी हॉस्पिटल मुझे नहीं, मैं हॉस्पिटल को चुनता हूं। डॉक्टर मयंक अब तिल का ताड़ बना रहे हैं। वो इसलिए डॉक्टर अवनीश कि मेरे डिपार्टमेंट में दिल की भी गुंजाइश नहीं। Do you understand that? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। किस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्योंकि मुझे लगता है इस घपले में ये जरूर शामिल है। जो होना था वो हो गया। अब ये जानना कि ये सब किसने किया, कैसे हुआ, ये बहुत मुश्किल है। वैसे हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। कम से कम हमें गड़बड़ी का पता तो चला। फ्यूचर में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। फ्यूचर में? लेकिन अभी क्या करना है? अभी हम पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। गेट दिस मैटर इन्वेस्टिगेटेड। अविनीश, अगर ये मैटर अखबारों में आ गया तो हमें NABH का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यू आर राइट। एक काम करते हैं, NABH की जांच निकलने दो, उसके बाद में हम FIR लॉन्च करवा सकते हैं। अब जरा तुम लोग अपनी शादी के बारे में भी तो सोच लो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी शादी में सिर्फ 1 महीना बचा है। हम आराम से, शांति से पहले शादी कर लें। यू नो, ये ओकेजन सिर्फ जिंदगी में एक बार आता है। व्हाट डू से? ब्रेकफास्ट फटाफट, टाइम गेटिंग लेट। अफसोस है कि हमारे समाज में धक्कियानुसी सोच की वजह से आज भी कई लोग हैं जिन्हें सिर्फ बेटा चाहिए, और यही कारण है कि पैदा होने से पहले वो ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। लड़की हुई तो अबॉर्ट कर देते हैं। ये गैर कानूनी लिंग जांच सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट 1994 के तहत कानूनी जुर्म है। इसकी सजा 5 से 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है। हमारे देश में मेल फीमेल रेशियो गड़बड़ होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। विनी के सामने अब तक एक बात तो साफ हो गई थी कि ये मामला अजन्मी लड़कियों को गर्भ में मारने का है, यानी कि फीमेल फेटिसाइड। और ये सिर्फ 1 या 2 केस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रैकेट था। पर इसका खुलासा हो तो कैसे? त्रिखासुरी, अब वो यहाँ नहीं रहती। नहीं रहती? जी वो निमृत सोनी, उसकी तो डेथ हो गई। डेथ हो गई? कैसे? डिलीवरी में कुछ दिक्कत आई थी, न बच्चा बचा न बच्चे की माँ। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड मैंने वहीं पवित्र हॉस्पिटल में ही करवाया था। पर क्या? डॉक्टर ने कहा कि बच्चा सही नहीं है, तो मैंने गिरवा लिया। कौन से डॉक्टर थे वो? वो लंबे से थे। लंबे से? उनका चेहरा कैसा था? मैं कुछ ठीक से बता नहीं सकती। अच्छा सरिता, ये बताओ तुमने अबॉर्शन किस हॉस्पिटल में करवाया था? जी पवित्रा हॉस्पिटल में तो अबॉर्शन होता नहीं, इधर गौतम हॉस्पिटल में करवाया था। पूरे 10,000 लगे। हाँ तो तुम्हारे पास कुछ कागज होंगे, कोई टेस्ट पेपर्स, अबॉर्शन पेपर्स, कुछ भी? कागज तो मेरे पास नहीं है। सलमा बताओ क्या हुआ था? पवित्र हॉस्पिटल में जाके हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि
कि बच्चा बिगड़ चुका है, तो मजबूरन हमें गोपम में बच्चा गिरवाना पड़ा। 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी ना तुम्हारी? बोलो। जी। लड़की थी ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विनी को शक था कि हॉस्पिटल में सेक्स डिटर्मिनेशन जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सभी औरतों ने पवित्र हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया। सबकी 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। रिपोर्ट्स में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर भी किसी डॉक्टर ने कहा कि बच्चा खराब है और सभी औरतों ने गोपम हॉस्पिटल में जाकर बच्चा गिरवा दिया। सबने। आखिर है कौन ये डॉक्टर? एक मिनट। इधर पवित्र हॉस्पिटल और उधर गोपम। गोपम हॉस्पिटल। देखिए, गोपम हॉस्पिटल का मोटो रहा है सेवा सबकी। हम इस हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों की जेब का वजन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बीमारी देखते हैं। थैंक यू। अविनीश, 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 आर यू देयर? कहाँ चले गए? मुस्कान, डॉक्टर अविनीश कहाँ है? मैम वो तो इमरजेंसी मीटिंग के लिए मुंबई निकल गए। मुंबई? यस मैम, उन्होंने बताया नहीं आपको? मैडम, डॉक्टर मैं गोपम हॉस्पिटल ज्वाइन कर गए। गोपम हॉस्पिटल? मेरा शक गलत नहीं था। I was right. अविनीश was right. तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ से सारे पेशेंट्स यहाँ पर आप ही भेजा करते थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, फैक्ट है ये, प्योर फैक्ट। ये देखिए। पवित्र हॉस्पिटल से सारे केसेस ट्रांसफर करके गोपम हॉस्पिटल भेजे जाते थे और जब NABH के एक्रेडिटेशन के लिए इंस्पेक्शन शुरू हुई तब आपने उसमें अड़चन डालने की पूरी कोशिश की और जब आप उसमें भी कामयाब नहीं हुए तो आपने अपना रेजिग्नेशन देकर गोपम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। राइट? योर गेम इज ओवर, यू आर फिनिश्ड। शेम ऑन यू।
अभी? Yes, come in. Sit down. मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि कल तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक पेशेंट आई थी अपने पति के साथ। मधु, बैठो बैठो। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारी वाइफ का डिलीवरी हुआ था 1 हफ्ते पहले। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, बच्चा मरा हुआ नहीं पैदा हुआ था। मैं माँ हूँ ना, मैं जानती हूँ। बच्चा पेट में लात मारता था, मैं बेहोश थी, लेकिन मुझे पता है, मैंने सुना बच्चा रो रहा था, मैंने सुना। इसी ने डॉक्टर के साथ मिलकर ना उसको मरवा दिया, इसी ने किया। अरे लेकिन मैं अपना बच्चा क्यों मरवाऊंगा? नहीं होगी, जरूर वो बेटी नहीं होगी, तुम्हें बेटा चाहिए था ना, इसीलिए। पीजिए, पानी पीजिए प्लीज। देखिए, आपकी बीवी को बच्चा खोने का सदमा हुआ है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे पोस्ट नेटल साइकोसिस कहते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दवाइयां लिख के दे देता हूं, उन्हें खिलाइए, शील बी ओके। नाम? मधुपाल। मुझे फोन करके बता दीजिए। रात को मैं तुम्हारी लिस्ट लेके ओटी रिकॉर्ड रूम में गया। जो आरोप तुमने मुझ पे लगाए थे, मैं उन्हें खुद जांचना चाहता था। मैंने तुम्हारी लिस्ट को ओटी रिकॉर्ड लिस्ट से कंपेयर किया। मुझे वो सारे नाम उसमें दिखाई दिए, लेकिन एक ऐसा नाम दिखाई दिया जिसने मेरे सर को घुमा दिया। यह नाम तुम्हारी लिस्ट में भी है, मधुपाल। लेकिन अगर मधु का अबॉर्शन 4 महीने पहले हुआ, तो फिर 1 हफ्ता पहले उसकी डिलीवरी कैसे हो सकती है? That's exactly what I'm saying। और तो और जब मैंने डिलीवरी लिस्ट मंगाई, उसमें मधुपाल का नाम था ही नहीं। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। आप ये कहना चाहते हैं नाम सिर्फ लिखे गए थे, अबॉर्शन कभी हुए ही नहीं, और डिलीवरी किसी और नाम से हुई? ये क्या मतलब है सर? मतलब मैं समझाता हूँ। अबॉर्शन की लिस्ट में असली पेशेंट का नाम लिखा जाता है, लेकिन अबॉर्शन नहीं होती, डिलीवरी होती है। और डिलीवरी की लिस्ट में किसी फर्जी पेशेंट का नाम लिखा जाता है। यानी कि होती है डिलीवरी, लेकिन रिकॉर्ड्स में अबॉर्शन दिखाया जाता है। और जब मैंने गायनेक के रिकॉर्ड्स चेक किए, तो सपोजिटली जिस दिन मधु की अबॉर्शन दिखाई गई थी, उस दिन ओटी में तो किसी का हर्निया का ऑपरेशन चल रहा था। हर्निया का ऑपरेशन? लेकिन सर, ये पेशेंट, उसकी फैमिली, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इन सबकी मिली भगत के बिना कैसे पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। और इसमें पवित्र हॉस्पिटल का वो डॉक्टर भी शामिल है जो पेशेंट्स यहाँ भेज रहा है। ओह, इसीलिए इन पेशेंट्स ने इस डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, बात को गोलमोल कर गए। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारे हॉस्पिटल से सारे पेशेंट्स यहाँ भेजा। और रही मधुपाल की बात, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो मुझे उसकी पूरी केस हिस्ट्री पता होती। लेकिन पवित्र हॉस्पिटल से जो भी डॉक्टर ये कर रहा है, बहुत ही चालाकी और साजिश के साथ कर रहा है। सर, मे बी यू आर राइट। अविनीश आज मुंबई से वापस आ रहे हैं। मैं आज शाम को उनसे बात करती हूँ। लेट मी टॉक टू हिम फर्स्ट। यू मस्ट। Hey, how are you? I'm good, how are you? I'm good, I'm good. अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो इधर आकर। एक बस मैं 2 मिनट में वॉशरूम में अविनीश, 2 मिनट में आया। तुम बैठो ना, बैठो, मैं आया बस।
अविनीश, तुम्हारा फोन बज रहा है। अविनीश, अरे किसका फोन है? अरे सॉरी यार, एक मिनट। हेलो या ओके, डोंट बाय। हे सॉरी यार। अरे हाँ, वो तुम कुछ कहने वाली थी, बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है? वो मैं सोच रही थी कि शादी के लिए लीव अप्लाई कर देती हूँ, है ना? लीव? अरे यार, अपने हॉस्पिटल में कौन लीव लेता है? तुम्हें जितनी छुट्टियां चाहिए प्रिपरेशन के लिए उतनी तुम लो, जो करना है वो करो, ठीक है? तुम्हें लीव लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब हॉस्पिटल की मालकिन हो, यू नो दैट। मैं डॉक्टर मेहता को बोल दूंगा, वो सारे तुम्हारे काम हैंडल कर लेंगे, ठीक है? यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट ऑल। वैसे भी शादी जिंदगी में एक बार होती है। अरे तुम प्लीज बी हैप्पी यार, जो तुम करना चाहती हो करो। शॉपिंग वॉपिंग, मतलब लड़कियों के कितने काम होते हैं मुझे तो पता नहीं है। डॉक्टर को दिखाना। एज नाम आशा, एज 26 साल। रिपोर्ट सही है तुम्हारी। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 2 बेटियां हैं। इस बार तो लड़का ही होना चाहिए। तो फिर तो एक काम करो ना, डॉक्टर से मिल लो, वही कुछ अच्छा रास्ता बता देंगे। रूम नंबर 12 में डॉक्टर साहब हैं, उनसे जाकर मिलना। नर्स लेकर जाएगी तुम्हें। प्लीज आइए, बैठिए बैठिए। इस बार भी बेटी है। सर, अब की तो बेटे की उम्मीद थी। आप एक काम कीजिए, आप गोपम हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे मेरा नाम लेकर आप डॉक्टर शशांक से मिलिए, तो आपकी लड़के और लड़की वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। गर्भपात, अबॉर्शन। 14 वीक्स। अरे भाई
14 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो अबॉर्शन होता है कोई हर मसले का हल नहीं है। आपको बेटी नहीं चाहिए ना, मगर काफी लोग हैं जिनको बच्चा चाहिए और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटी है या बेटा। और इसके अलावा पैसे भी मिलते हैं। आप भी सुखी, वो भी सुखी। आपको डॉक्टर शशांक सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप इस नर्स को गिरफ्तार कीजिए। मगर मैंने क्या किया है? ये देखिए सर, इस हॉस्पिटल से गोपम हॉस्पिटल में जितनी भी औरतें अबॉर्शन के लिए गई हैं, उन सब की अल्ट्रासाउंड की टेस्ट की रिपोर्ट में इस नर्स का नाम शामिल है। अटेंडिंग नर्स चोपा। एंड डॉक्टर अविनीश अल्ट्रासाउंड के एक्सपर्ट हैं। और इस नर्स को इन्होंने ही ट्रेन किया है। और ये इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि अल्ट्रासाउंड स्क्रीन देखकर बता देती हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है ना? तो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट से गायनाकोलॉजी वार्ड तक जितनी भी औरतें आती हैं, उन्हें यही नर्स लाती है। और माइंड इट, सिर्फ ऐसे केस जिसमें गर्भ में लड़कियां होती हैं। मधु के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मधु इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अविनीश के पास और गोपम हॉस्पिटल में डॉक्टर शशांक के पास उसके पति आया करते थे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। वो खुद नहीं आती थी। उस बेचारी को तो डॉक्टर्स और अपने पति की मिलीभगत के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन तुम जानते हो अविनीश, उसने डिलीवरी के टाइम अपने बच्चे की आवाज सुनी थी। वो बच्चा जिंदा था, मरा नहीं था। बाहर खड़े एक माँ बाप को दे दिया गया था जो बे औलाद थे, और औलाद पाने के लिए उन्होंने डॉक्टर शशांक को पैसे भी दिए थे, है ना? ऐसा ही हाल कुछ 65 बच्चों के साथ हुआ है पिछले 3 महीनों में। बस ये बात और है कि उन माओ को इस बारे में पता था। Shame on you, Avinish. Just shame on you. ले चलो इन लोगों, चलो। पहली नजर में फीमेल फेटिसाइड का मामला लगने वाला ये केस असल में कुछ और ही निकला। नवजात बच्चों को खरीदने और बेचने का व्यापार। विनी अगर सावधान न होती तो ये अपराधी कभी पकड़े न जाते। शर्म की बात है, हमारे देश में छोटे बड़े शहरों में, गांव में, कस्बों में आज भी अपराध हो रहे हैं। डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर शशांक और इस कांड से जुड़े तमाम लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उन्होंने बच्चे को भी बरामद कर लिया। और जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर मधु के बच्चे को गोद लिया था, उन पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी की। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी और समाज की सोच को बदलें। लड़का और लड़की के जन्म और परवरिश में कोई फर्क ना करें। बेटी हो या बेटा, अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य देने की जिम्मेदारी हमारी। इसीलिए प्लीज ये फर्क करने वाली गलत और बीमार सोच और उसका साथ देने वाले लोगों से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की।